भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को रामगढ़ जिला कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में झारखंड में जेएसएससी सीजीएल को लेकर चल रहे छात्र के आंदोलन, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर और संगठन को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि ये प्रदेश पदाधिकारियों की नियमित बैठक है। उन्होंने राज्य सरकार पर युवाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का युवाओं के प्रति रवैया किसी से छिपा नहीं। झारखंड प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक आज रामगढ़ जिला स्थित जिला पार्टी कार्यालय में हुई। कार्यकर्ता जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं नियमित रूप से प्रत्येक महीने हम बैठक करके आगामी कार्यक्रमों की रचना करने का काम करते हैं। क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इस राज्य की जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति वो आप सबको से छिपा हुआ नहीं। किस प्रकार से इस राज्य की सरकार जो हमारे युवा साथियों के साथ, छात्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार कर रही है, जो विगत 7 वर्षों से जो बच्चों की नौकरियां जिनको मिलनी चाहिए झारखंड के छात्रों को, उन नौकरियों को दूसरे लोगों को बेचने का काम किया। आप देख रहे हैं कि लगातार 21 दिन से आमरण अनशन पर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार गंभीरतापूर्वक ध्यान देने का काम नहीं कर रही। और ये विषय सिर्फ झारखंड का नहीं रह गया है, ये पूरे देश का विषय है। इस प्रकार से एनडीए के हमारे सभी देश के माननीय सांसदों ने एक स्वर से पैदल मार्च करके विरोध दर्ज करने का काम किया है और अन्य कार्यक्रम बनाए गए। आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो किस प्रकार से कांग्रेस उस्का करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भद्दी गालियां वहां पर बच्चे देने का काम किया। उनकी मरी हुई माता जो अब धरती पर नहीं है, उनके बारे में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करके दुनिया से चली गई, अभद्र भाषा का प्रयोग करके, जो बहुत दुखदायी है। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे छात्र झारखंड के मर्यादित तरीके से अपने संस्कार को जो उनको पला बढ़ाया इस राज्य में, उसके अनुरूप अच्छा व्यवहार करते हुए अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से एक ही आग्रह कर रहे हैं कि जो विगत 7 वर्षों में जो परीक्षाएं हुई है झारखंड राज्य में, अब बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए हैं, नौकरियां बेची गई हैं, उसका सीबीआई से जांच कर रही है। लेकिन सरकार डरी और शर्मी हुई है, क्योंकि जानते हैं कि लोगों ने नौकरियां बेचने का काम किया है। इसलिए इतने दिनों तक हमारे बच्चे खुले आसमान में झमाझम बारिश में लोग भूखे पेट बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने का काम नहीं कर रही है और हम सभी लोग उन लोगों का नैतिक समर्थन देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। आगामी कार्यक्रमों के बारे में हम चर्चा करने का काम करते हैं। इसके बाद जो पदाधिकारियों की बैठक होगी प्रदेश पदाधिकारी का, वो दुमका में आज रामगढ़ हुआ है, इसके बाद दुमका जो राजधानी हम लोग का है, वहाँ पर अगले पदाधिकारी की बैठक। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी और जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के हक की नौकरियां पैसे के बल पर बेची गई है और इसके कई प्रमाण सामने आ चुके हैं। क्योंकि झारखंड में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, एक प्रकार से उन लोगों के जो हक का जो जॉब था उसको जेएसएससी ने और जेपीएससी ने पैसे पर बेच दिया। और इसका आज तो प्रमाण, अनेकों प्रमाण अखबारों में भी छप रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है। उसका एक ही मांग है कि भाई आप पूरे मामलों की जांच आप सीबीआई से कराइए। लेकिन सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई, जिद पर अड़ी हुई। हम सरकार से यही कहेंगे कि भाई आप अपना जिद छोड़िए और बच्चों की मांग पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी हम वैसे सभी मांगों के साथ जिसमें जनता के साथ धोखा हुआ हो या छात्रों को ठगा गया है, तो पार्टी का उसमें नैतिक समर्थन है। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम सदन से लेकर के, सदन में भी हम सब लोगों ने इसका आवाज उठाया, सड़कों पर भी हम सब लोगों ने, जब बच्चों के ऊपर लाठी चलाए, आंसू गैस छोड़े, जब पानी के बौछार वाटर कैनन छोड़े, तो उस दिन हमारे पार्टी ने रात 9-10 बजे घोषणा की कि हम 11 तारीख को सबको झारखंड
बंद रखे और आप सबने देखा कि उस बंद में हमारे कार्यकर्ता सड़क पर आए और बच्चों के समर्थन में वो बंद था। ठीक है, थैंक यू सर।